भारत देश के पूर्वी हिस्से में उड़ीसा नाम का राज्य है। महानदी के मुहाने के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ है। धान के खेत, जंगल और हरी घास जिसे वहां के मवेशी भरपेट खाते हैं। बहुत पहले वहां एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। मां ने अपने बेटों को बताया, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढोर डंगर खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वे सब एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के खेत दिखाई दे रहे थे। फसल काटने के लिए तैयार खड़ी थी और पके धान की बालियां धीरे धीरे लहरा रही थी। मां की आवाज में गर्व था। विधु, जो सबसे छोटा था, उसने कहा, हाँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहा है। वह किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्यार था। मां अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखती हुई बोली, साधु और राधु आगे पढ़ना चाहते थे और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वह बहुत कद्र करते थे और इसलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या क्लेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ मां, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। साधु, उनका ज्येष्ठ बेटा, पंडित था। गांव और उसके आसपास के लोग साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे, इसलिए साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधु वकील था और वकालत से उसे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। मुश्किल यह थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। वह सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। एक रात विधु खेतों से लौटा ही था और भोजन के बाद खाट पर बड़ा सुस्ता रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया है। उसने कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है और वहां गृह प्रवेश करना चाहता है। विधु थकी आवाज में बोला, पर मैं कैसे जा सकता हूं, इतना काम जो पड़ा है। पत्नी कुछ तमक कर बोली, आप सदा यही कहते हैं, तो क्या हम कभी कहीं नहीं जाएंगे? विधु बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूं। विधु की पत्नी बोली, जी नहीं, जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं जाएगा। विधु की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। विधु जम्हाई लेता हुआ बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। विधु की पत्नी चिढ़कर बोली, क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके भाई लंबी तान कर पड़े रहते हैं। आखिर आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहां वहां चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। यह तो अन्याय है। विधु की आंखों में अब नींद कहां। विधु की पत्नी बोली, आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ी और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है, और उसने सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा अहम है।
मेरे ही वजह से दोनों इतने ठाठ से आराम से रहते हैं। एक रोज जब सब नाश्ता कर रहे थे, विधु ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। माँ को सुनकर धक्का लगा और कहा, क्या कह रहे हो विधु? तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। यकाएक ये क्या हो गया? साधु शांत स्वर में बोला, अगर विधु यही चाहता है तो यही सही। मां ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो विधु, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूं कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। विधु बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी मां बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और मां के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन के बाद वे लौट रहे थे। तभी मां बोली, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूं और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहां बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। अब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली नदारद। साधु बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे मां को सौंपा था। मां ने थैली बहुत ढूंढी पर उसका नामो निशान भी ना मिला। साधु बोला, अब क्या करें? मां ने राय दी, अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूं। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे ना घर लौट पाएंगे। बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई अलग अलग गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। विधु ने पूछा, क्या बात है मित्रों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? एक गांव वाला बोला, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता है और हम इससे कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमारे राजा को इसका लगान देना पड़ता है। विधु कुछ सोच कर बोला, अगर मैं आपको यहां धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? गांव वालों ने खुशी से कहा, चांदी की 100 मुद्राएं। विधु तो बहुत निपुण किसान था। वह बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से विधु की बात सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, फिर? विधु बोला, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक 100 मुद्राएं दी, जिन्हें लेकर विधु मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधु ने पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो वह बहुत संपन्न दिखता था, पर किसी वजह से परेशान था। राधु ने पूछा, किस बात की चिंता है मित्र? तुम उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? जी, अगर आप कर सके तो। आदमी ठंडी सांस भरकर बोला। फिर वह अपनी समस्या बताने लगा। हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। राधु बोला, बहुत अच्छा। फिर वह आदमी बोला, तो
एक दिन वह बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। राधु को मामला बहुत रोचक लग रहा था। आदमी बोला, मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरे बिल्ली को आग की आंच अच्छी लगती थी, सो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस कारण से दुखी हो? राधु इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए उत्सुक था। आदमी बोला, यहां से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। इतना कहने के बाद वह आदमी रुक गया। राधु बोला, फिर क्या हुआ? आदमी बोला, वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। राधु बोला, पंचायत में क्या हुआ? आदमी बोला, पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधु वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आदमी बोला, चांदी के 500 सिक्के। राधु बोला, तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूं। जब राधु गांव पहुंचा तो वट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात के बाद राधु बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ हाँ, गांव वालों ने कहा। राधु बोला, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? गांव वाले बोले, हाँ हम मानते हैं। राधु बोला, बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी, उसकी 3 टांगे जो ठीक थीं उनकी वजह से वह भाग सकी। राधु अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। गांव वाले बोले, हाँ सच है, अपने 3 ठीक टांगों पर ही वह भाग सकी। राधु बोला, तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधु की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधु को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधु पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इस बीच साधु, जो सबसे बड़ा था, उसने भी चलते चलते एक घर के किसी के रोने की आवाज सुनी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। साधु दरबान से पूछा, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? यहां कौन रहता है? दरबान बोला, श्रीमान, यहां राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। साधु बोला, क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर साधु को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय अश्रुपूर्ण हो रहे थे। साधु ने पूछा, क्या बात है मंत्रीवर, आप रो रहे हैं? यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। मंत्री बोला, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है, मगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद साधु बोला, चिंता ना करें मान्यवर, यदि मैं हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री तो मंत्री था, उसने अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह शान से बोला। साधु ने मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले जाएं। वहां से हाथी को एक नदी के पास ले जाया गया, जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थीं।
साधु बोला, कृपया महावत से कहिए हाथी को नाव में खड़ा करें। ऐसा करते ही नाव धंसने लगी और थोड़ी देर में धंसना रुक गया। साधु ने वहां खड़े सेवकों से कहा, जो उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। वह बोला, जहां तक नौका धंसी है कृपया वहां निशान लगाइए। अब हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव के लगे निशान पूरे धंस ना जाएं। ऐसे होते ही वह बोला, इन पत्थरों को तौलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने साधु को कुछ और भी वस्तुएं भेंट की। साधु ने मंदिर लेकर लौटा, जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने छक्कर भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी मां ने पैसों की गुमी हुई वह थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई और गंभीर स्वर में कहा, मैंने जानबूझकर इसे छिपा दिया था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। विधु, मुझे आशा है कि अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। विधु और उसकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान मां का संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी अब वह भर चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।